नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम अंशुल मलिक है और मैंने अपना करियर एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टार्ट किया था इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। तो आई एग्जाम बी आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ गया है। आपको पता है कि भाई आपकी सीजीएल और सीएचएसएल की एग्जाम 2021 में है और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो भाई इंग्लिश इज द मेजर कंपोनेंट। अगर मैं सीजीएल की बात करूं, टीयर 1 में 50 नंबर, टीयर 2 में 200 नंबर। और जहां तक मैं वोकैब की बात करूं तो बहुत सारा जो हमारा पेपर है वो वोकैबलरी सेक्शन से आता है। चाहे आप सिनोनियम्स की बात करो, आप एंटोनियम्स की बात करो, आप वन वर्ड की बात करो या फिर आप ईडियम फ्रेसेस की बात करो, तो हम सारी चीजों को मास्टर करते चलेंगे। इतना सिंपल तरीका मैं सिखाऊंगा आज कि आप अपनी वोकैबलरी को इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं, अपने सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है स्कैम्पर। दोस्तों, स्कैम्पर का मतलब है तेजी से हड़बड़ाकर दौड़ना। आपको पता है भाई, हमारे नीरव मोदी साहब और माल्या साहब स्कैम करके इंडिया से भाग गए हैं। तो देखो कितनी आसानी से आप स्कैम्पर के मतलब को याद कर सकते हो। तो आपको कुछ ऐसे लिंक सोचने की जरूरत है कि आपका जो वोकैबलरी का शब्द है ना वो बहुत आसान हो जाए। इसी के साथ साथ मैंने कुछ सिनोनियम्स भी लिख दिए हैं। सिनोनियम लिखने का सिर्फ यही मतलब है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे आपके डैश, गैलप, जॉग, रन, स्प्रिंट और ट्रॉट। नेक्स्ट आपका वर्ड है बर्सर्क। तो इसका मतलब होता है भाई वेरी एंग्री या क्रेजी। हिंदी में कहूं तो आपे से बाहर हो जाने को बर्सर्क कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद करो कि भाई बियर पी के ना सरक गया। तो बियर पी के सरक गया का मतलब भाई बहुत गुस्सा आ रहा है बियर पीने के बाद। नॉर्मली आप इंडियन कम्युनिटी में लोगों को देखते ही हो कि बियर पीने के बाद कैसे फैल जाते हैं। तो आप इस लिंक से इस वर्ड को याद कर सकते हो। और अगर मैं इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स की बात करूं जो एग्जाम में आते हैं तो वो हैं क्रेजी, डीरेंज्ड, मैड, मैनियक, डिमेंटेड, इनसेन, मैनिएकल और वायलेंट। तो आप इन सभी शब्दों को अपने दिमाग में रखो ताकि आपके ये सारे वर्ड्स पक्के हो जाएं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है त्याग करना। आप इस वर्ड को इस लिंक से याद करें कि सारे बंधन को अबैंडन करके चली गई। तो जब भी हमारी इंडियन कम्युनिटी में भाई शादी होती है तो जो लड़की होती है वो सारे बंधन को अबैंडन करके चली जाती है, अपना घर छोड़कर चली जाती है। तो इस लिंक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो और इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो अबैंडन के, जो है रिलिंक्विश, रिजाइन, सरेंडर, वेव एंड यील्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉडिकम। तो मॉडिकम का मतलब होता है छोटी मात्रा में, यानी इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो आप इस वर्ड को इस लिंक से याद कर सकते हैं कि भाई मोदी जैसे लोग बहुत कम हैं। तो कितना आसान है दोस्तों वर्ड मीनिंग्स याद करना। और मैं इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स की बात करूं तो इनके इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स है आउंस, क्वाइट, रफली, फेयर शेयर, गॉप, वूप, चिपिंग, रैदर, पैबल एंड हग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्टॉलवर्ट। तो स्टॉलवर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या फिर ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीम। तो अगर आपको इस वर्ड को याद रखना है तो आपको इस लिंक को याद रखने की जरूरत है कि भाई टॉल लोग तो आपको पता है स्ट्रांग होते हैं और सबकी वॉट भी लगा देते हैं। तो इस लिंक से आप इस शब्द को आसानी से याद कर सकते हैं और इसके सिनोनियम्स है बोल्ड, ब्रेव, करेजियस, डॉन्टलेस, डॉटी, फियरलेस, गैलेंट। इस तरीके के सिनोनियम्स आप अपने दिमाग में रख सकते हैं ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सही आंसर मार्क करके आगे चलें। अगला आपका वर्ड है इन्यूएंडो। तो इसका मतलब होता है हिंट या फिर संकेत। अगर आप इस वर्ड को इस लॉजिक से याद करो कि भाई अनु ने डॉग को इन्यूएंडो से बुलाया, यानी कोई संकेत देके या फिर हिंट देके बुलाया,
तो इस शब्द को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख सकते हो, जैसे हिंट, क्ल्यू, असाइड, एल्यूजन, इंटीमेशन, कॉनोटेशन। तो इस तरीके के कुछ सिनोनियम्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट आपका वर्ड है बोल्स्टर। तो बोल्स्टर का मतलब होता है भाई हेल्प करना या किसी को सपोर्ट करना या फिर एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ये सब बोल्स्टर के मतलब है। और अगर आप इसको इस लिंक से याद करो कि भाई बोल सिस्टर तुझे क्या हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या एनकरेजमेंट चाहिए, तो इस तरीके से आप बोल्स्टर को याद रख सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी आप दिमाग में रख सकते हो, जैसे सपोर्ट, कुशन, सस्टेन, एड, बूस्ट। तो जितने भी सिनोनियम्स पॉसिबल हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप इनको अपने दिमाग में रखो। नेक्स्ट आपका वर्ड है इल्यूसिडेट। तो इल्यूसिडेट का मतलब होता है क्लैरिफाई करना या फिर स्पष्ट करना। तो भाई ल्यूसी के साथ डेट पर जाके मैं सब क्लियर कर दूंगा, सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा। तो इस लिंक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी हैं जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, जैसे क्लैरिफाई, डिस्क्राइब, डिटेल, क्लियर, ऑब्सक्योर या फिर एनलाइटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं जो आप याद रखें ताकि एग्जाम में आए आप सीधा राइट आंसर मार्क करके आगे चले। नेक्स्ट आपका वर्ड है सिडेट। सिडेट का मतलब होता है रिलैक्स, हेल्पफुल या फिर शांत। जो माहौल होता है, रिलैक्स माहौल होता है, वो सिडेट का मतलब होता है। तो भाई सी के किनारे जब आप डेट पर जाते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। इस लिंक से आप इस वर्ड के मतलब को याद कर सकते हैं। और अगर आप इसके इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स हैं काम, ट्रैंक्विल, प्लेसिड, कंपोज्ड, सीरीन। तो भाई ये सारी सिनोनियम्स आप याद रखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। नेक्स्ट आपका वर्ड है फेलोनियस। तो फेलोनियस का मतलब होता है ऐसी कुछ चीज जो क्राइम से रिलेटेड हो, क्राइम के साथ इन्वॉल्व हो, तो उस शब्द को हम फेलोनियस कहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि फेल होने के बाद लोग फेलोनियस कामों में या क्राइम रिलेटेड कामों में फंस जाते हैं। तो इस लिंक से आप इस शब्द को याद कर सकते हो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स को भी आप ध्यान में रखें, जैसे क्रिमिनल, इल्लीगल, इलेजिबिटेट, इलिसिट, अनलॉफुल या फिर रॉन्गफुल। तो ये सब वर्ड्स भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट आपका वर्ड है डेफिएंट, जिसका मतलब होता है डिसओबीडिएंट या फिर डिसरिगार्डफुल। तो अगर आप इसको इस लिंक से याद करो कि भाई जो देसी आंटी है ना वो बहुत डिसओबीडिएंट है, डेफिएंट है, तो इस लॉजिक से आप इस शब्द को याद कर सकते हो और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स को भी आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे रेजिस्टेंट, ऑब्स्टिनेट, बेलीजरेंट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे दोस्तों, जैसे बेलिकोस, जो एसएससी के पेपर में आए हुए वर्ड्स हैं, बैंकिंग की परीक्षा में आए हुए वर्ड्स हैं। तो आप इनको अपने दिमाग में रखो, जैसे ही क्वेश्चन आए आप टिक मार्क करो सही आंसर को और आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपका वर्ड है चैरी। तो चैरी का मतलब है भाई कॉशियस, ध्यान देना किसी चीज पे, या इसको हम वैरी भी कहते हैं। तो ये कुछ इसके मतलब हैं। और डॉक्टर कहता है भाई चैरी खाते वक्त चेरी रखना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए, खाली पेट आपको चेरीज नहीं खानी चाहिए। तो ध्यान रखो, कॉशियस रखो। तो इस रिलेशन से, इस लिंक से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी मैंने लिख दिए हैं, जैसे वॉचफुल, केयरफुल, सर्कमस्पेक्ट या फिर माइंडफुल। नेक्स्ट आपका वर्ड होता है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है जेनरोसिटी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई बंटी ने ना सबको बाउंटी गिफ्ट दिया, यानी बाउंटी चॉकलेट्स गिफ्ट दी बंटी ने। तो कितना जेनरस है भाई बंटी और कितना जेनरोसिटी वाला काम किया है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे रिवॉर्ड, प्राइज, अवार्ड, बोनस या फिर
कंसिडरेशन। तो ये भी आप चीजें अपने दिमाग में रखो ताकि आपको एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट आपका वर्ड है डिफाइल। तो डिफाइल का मतलब होता है नष्ट कर देना या स्पॉइल कर देना, खराब कर देना चीजों को। तो ये डिफाइल का मतलब होता है, लिंक कहता है भाई दे दे फाइल, नहीं तो तू तो डिफाइल कर देगा, तेरे पे मुझे भरोसा नहीं है, तू फाइल को बिगाड़ देगा। तो इस लिंक से आप इस शब्द को याद कर सकते हो। और अगर मैं इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स की बात करूं तो सिनोनियम्स हैं आपके स्पॉइल, सली, मार, इंपेयर, डीबेस और फिर डिग्रेड। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स भी आप अपने दिमाग में रखें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और अगर आप ऐसी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के साथ बने रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।